तो हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उवैस एकेडमी। बच्चों, आज हम त्रिकोणमिति का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं, यानी त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो लेक्चर में। और इस पार्ट में हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 तक कराएंगे आप लोगों को, और बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 7 से लेकर के 15 तक के पार्ट 2 में आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। प्रश्नावली 9.1। ठीक है, एक्सरसाइज कौन सी है आप लोगों की? ये एक्सरसाइज है 9.1। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर देखते हैं। देख लीजिए, स्क्रीन पर आ रहा होगा आपकी। क्या दे रखा है क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए पढ़िए क्या है। 9.1 का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चल रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बच्चों एक सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर ऊंची लंबी सर्कस का बच्चों एक कलाकार है जो एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चल रहा है जो अच्छी तरह से क्या है, तनी हुई है। ठीक है, तो इसका डायग्राम बना करके करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, देख लीजिए यहां पर एक डायग्राम बना लेते हैं, वहां पर क्वेश्चन आ रहा होगा। ठीक, तो इस तरह से ये डायग्राम बनाएंगे हम। ठीक है बच्चों, ये देखिए, ये ऐसे ऐसे जो डोरी है, ये एक सर्कस की डोरी है, 20 मीटर लंबी दे रखी है। ये कितनी लंबी दे रखी है? 20 मीटर लंबी एक डोरी दे रखी है जो अच्छी तरह से ये तनी हुई है, यानी ढील नहीं है इसमें बिल्कुल भी। ठीक है, भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है, तो भूमि पर एक खंबा है तो इसके शिखर से ये बंधी हुई है। ठीक है, और भूमि पर बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो, यानी ये भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है? 30 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, ये डोरी। तो कह रहा है इस खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं खंबे की ऊंचाई कितनी है, h मीटर दे रखी है, मान लिया हमने, दे नहीं रखी है ये। और इसकी जो डोरी की लंबाई है वो 20 मीटर है हमारे पास। ठीक, तो मान लेते हैं ए बी सी, इन पॉइंट्स को हमने कंसीडर कर लिया, ए बी सी। बच्चों ये कौन सा त्रिभुज बन गया? ये बन गया समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या हो जाती है? कर्ण हो जाती है। पीछे की वीडियो में आप लोगों को मैं बता चुका हूं। ठीक है, और थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है बच्चों, वो कहलाती है लंब। तो यहाँ पर हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही समझ लोगे। और ये वाली जो भुजा हो जाएगी बच्चों, वो क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम निकालते हैं इसमें ए बी, यानी हमें इस खंबे की ऊंचाई फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो मान लेते हैं, माना खंबे की ऊंचाई h मीटर है, क्योंकि मीटर में दे रखी है यहाँ पर लंबाई, जो डोरी की लंबाई है वो। ठीक, यहाँ पर बच्चों आप लोगों को ये ध्यान देना होगा, जो जिस चीज में वैल्यू हमें दे रखी होंगी उसी हमें त्रिकोणमिति का यूज करना है। जो त्रिकोणमिति अनुपात है उसी का यूज करना है। जैसे हमारे पास एक लंब है और एक क्या दे रखा है? कर्ण। तो लंब और कर्ण किस में आता है? साइन थीटा में आता है, कोस थीटा में आता है, टेन थीटा में आता है। ये आप लोगों को यहाँ पर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास है लंब और कर्ण दे रखा है, तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं? साइन थीटा लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, और कोण कितना दे रखा है? 30 डिग्री का। तो यहां पर करते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है और जो मीनार है, खंबा है, उसकी ऊंचाई कितनी है? h मीटर हमने मान ली है। ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करनी है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में करते हैं, क्या लगा दें इसमें? साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर वैल्यू गिवन है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक, तो साइन थीटा क्या होता है बच्चों? लंब बटे कर्ण। ठीक है, और थीटा कितना दे रखा है? कोण दे रखा है 30 डिग्री का। तो लंब कितना है बच्चों? लंब है हमारे पास h अपॉन कर्ण है 20 मीटर दे रखा है ये। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? आप लोगों को याद होगी, मैंने पूरी सारणी बताई थी। ठीक है, जो मैंने त्रिकोणमिति के ऑल फॉर्मूले वाली वीडियो बनाई थी, उसमें ये साइन 30 का मान कितना होता है बच्चों? 1/2 होता है। तो h/20 हो जाएगा। इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 20/2 इजिकल टू h। तो हम इसे पहले लिख लेते हैं और इसे इधर लिख लेते हैं 20/2। 2 से डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा, ठीक है ना। तो h इजिकल टू कितना आ गया? ये सॉरी, h इजिकल टू बच्चों आ गया 10 मीटर। यानी जो खंबे की ऊंचाई है वो कितनी है बच्चों? वो है 10 मीटर। समझ में आया ये आप लोगों के क्वेश्चन? एक खंबा दे रखा है और एक डोरी है जो सर्कस में लगी हुई है और अच्छी तरह से ये तनी हुई है। उसकी लंबाई कितनी है बच्चों? 20 मीटर दे रखी है, ठीक है। तो हमें इसमें खंबे की ऊंचाई निकालनी थी। हमने क्या लगाया यहाँ पर? मान लिया खंबे की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है। हमने लगा दिया समकोण त्रिभुज ABC में। कौन सा त्रिभुज ले लिया? समकोण त्रिभुज ABC में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा बच्चों हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण होती है और थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, ठीक। हमने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर साइन थीटा लगाया है, ठीक। और साइन थीटा होता है हमारे पास लंब बटे कर्ण। लंब कितना है बच्चों? लंब है यहाँ पर h और कर्ण है 20 मीटर। तो हमने ये वैल्यू यहाँ पर लगा दी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा करके हमने कैलकुलेशन करी, कितना आ गई ऊंचाई उसकी? 10 मीटर आ गई, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन कराता हूं आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा क्वेश्चन क्या है, एक बार पढ़ लीजिए इसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 2 दे रखा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चों हमें यहाँ पर टोटल पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। आंधी आने के कारण एक पेड़ जो है वो टूट गया है कहीं से और वो टूटा हुआ सिरा कहां पर लगा है? जमीन पर लगा। और जहां पर वो जमीन पर लगा है उसकी पेड़ से, जड़ से और उसकी जहां पर वो लगा है जाकर के उसकी जो दूरी दे रखी है बच्चों वो 8 मीटर दे रखी है, ठीक है। तो कह रहा है कुल पेड़ की ऊंचाई निकालिए कितनी होगी। तो चलिए डायग्राम से समझते हैं तब ये समझ में आएगा आप लोगों के, ठीक है। बच्चों ये पूरा पेड़ था इस तरह से, सॉरी ऐसे बना लेते हैं इससे पहले। देखिए ये पहला पेड़ इतना दे रखा था इस तरह से, ये पेड़ है हमारे पास, ठीक है बच्चों। इसकी टोटल लंबाई मान लेते हैं कितनी है? ये BD दे रखी है, ठीक है बच्चों। तो BD जो है टोटल लंबाई है पेड़ की। अब क्या हुआ? आंधी आई, आंधी आने से ये पेड़ टूट गया, ठीक है। और ये कहां से पेड़ टूटा? मान लिया यहां से ये पेड़ टूट करके कहां पर लगा है? जमीन के निचले सिरे से जाकर के ये टच हो गया, ठीक है। तो यहां पर एक लाइन खींच लेते हैं हम, ठीक है। ये क्षैतिज रेखा है जमीन के साथ जो बनेगी, ठीक। तो ये यहां से टूट करके इधर ऐसे करके झुक गया क्योंकि ऐसा था ये पेड़ और ये इस तरह से लगेगा जा करके। इस तरह से इसका डायग्राम बनाएंगे। अभी देख लीजिए मैंने ये डेड इसलिए कर दी, ये टूट गया, ठीक है। चलिए अब ये जो पेड़ हैगा टूट करके कहां पर जाकर लगा है? ये जमीन से इस बिंदु पर ये जाकर के लगा है। थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं इसे, देखिए इस तरह से ये पेड़ यहां पर जाकर लगाएगा, ठीक है ना। इसे बच्चों हम मान लेते हैं A, ये हो गया B और ये बिंदु C पर जाकर के लगा है। तो पेड़ की जड़ से और जहां पर ये टच हो रहा है जमीन को, इसमें दे रखा है उसकी जो दूरी है वो कितनी दे रखी है बच्चों? 8 मीटर दे रखी है, ठीक है जी। ये 8 मीटर दे रखी है। अब हमें टोटल ऊंचाई निकालनी है पेड़ की है कितना। तो एक्चुअल में हमें निकालना है, एक तो ये वाली साइड निकालनी है और एक ये वाली साइड। यानी ये पेड़ इस तरह से था, जब ये टूटा यहां से तो ये इस तरह से झुक करके बिंदु C पर इसकी जो ऊपर की थी वो यहां पर आन के लग गई है, ठीक है। तो मान लेते हैं यहां पर इतनी ऊंचाई कितनी मान लें? ये H मान लेते हैं, ठीक। जहां से टूटा है उसकी ऊंचाई जो मान ली बच्चों हमने वो H मीटर मान ली, ठीक है। हमें टोटल निकालना है AD, सॉरी BD, और इसे मान लेते हैं बच्चों X, ठीक है। इसे क्या मान लेते हैं? X। ऊपर की जो दूरी है वो X मान लेते हैं। यानी यहां से ऊपर की जो ऊंचाई थी वो ये जहां पर टूटा है ये जहां से वो X मीटर मान लेते हैं, ठीक। तो हमें निकालना है बच्चों कुल पेड़ की ऊंचाई। तो एक्चुअल में हमें निकालना X प्लस H निकालना पड़ेगा। यानी AB प्लस AD, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा? ये होगा बच्चों BD के बराबर हो जाएगा, सॉरी BD के ये बराबर होगा, ठीक है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है। चलिए अब इसमें और क्या दे रखा है? जहां पर ये टूटा है उसके साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है? ये 30 डिग्री का कोण बनने आएगा, ठीक है। तो हमें ये टोटल ऊंचाई फाइंड करनी है। तो यहां पर लिख लेते हैं माना पेड़ की
कुल ऊंचाई कितनी है, BD मीटर है। ठीक है, तो जहां से टूटा है पेड़, तो बिंदु A से B की दूरी मान लेते हैं, माना बिंदु A से B तक, माना बिंदु A से बिंदु B की ऊंचाई, बिंदु B की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में, तो देखिए त्रिभुज ABC अगर आप लोगे यहां पर, ये बनने आएगा ABC। तो हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो हमारे पास लंब है, क्योंकि ये थीटा के सामने वाली कोण है, सॉरी थीटा के सामने वाली जो भुजा है वो h मीटर दे रखा है, और जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है वो हमारे पास है x। हमने x यहाँ पर क्या मान लिया, जो ऊपर का पेड़ टूटा है, जो जमीन की सतह पर जाकर के लगा है, उसकी जो ऊंचाई थी वो हमने x मान ली है। ठीक है, तो टोटल ऊंचाई हमें फाइंड करनी है x प्लस h, पहले h निकालेंगे फिर x निकालेंगे। ठीक है, और दोनों को जोड़ देंगे हम। ठीक, तो चलिए पहले हम करते हैं tan थीटा, ये ले लेते हैं, लंब बटे आधार किस में होता है, tan थीटा में होता है। ठीक, तो tan थीटा ले लेते हैं पहले, tan थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। थीटा कितने डिग्री का कोण है, तो यहाँ पर थीटा जो दे रखा है बच्चों वो 30 डिग्री दे रखा है। लंब है हमारे पास h मीटर, अपॉन a कितना है, a है 8 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी वैल्यू लगा दें, tan 30 की। tan 30 की वैल्यू बच्चों होती है स्क्वायर रूट 1/√3 h अपॉन 8, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 8 सॉरी इसकी इधर मल्टीप्लाई कराओगे, ठीक है, तो आ जाएगा 8/√3। बच्चों हम नीचे जब स्क्वायर रूट होता है तो हम उसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं ताकि नीचे से रूट हट जाए। ठीक है, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 8√3 अपॉन कितना हो जाएगा, ये रूट से रूट की मल्टीप्लाई होगी, रूट हट जाएगा तो 3 आ जाएगा ये। ठीक है ना, तो यहां से यहां तक की जो ऊंचाई आ गई बच्चों वो आ गई 8√3/3 मीटर। अब हमें क्या फाइंड करना, x की वैल्यू और निकालनी है, यानी AC निकालना है हमें कुल ऊंचाई निकालने के लिए। तो अब हम फिर से करते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, अब हम लेने वाले हैं यहां पर लंब और कर्ण। लंब बटे कर्ण किस में होता है बच्चों, साइन थीटा में होता है। ठीक है, तो यहां पर ले लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। अब देखिए साइन थीटा की जगह हम कितना लगा देंगे, यहां पर साइन 30 डिग्री आ जाएगा, और लंब कितना दे रखा है, लंब है h अपॉन कर्ण कितना है बच्चों x। तो यहां से हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। साइन 30 की वैल्यू लगा दो, कितनी हो जाएगी, चलिए यहां पर सोल्व कर लेते हैं अब इसे। साइन 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू h अपॉन x हो जाएगा, ये इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2√3, सॉरी ये आ जाएगा बच्चों 2h आ जाएगा। ठीक है ना, 2h। अब बच्चों h की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 1 से लगा देते हैं, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो h का मान समीकरण 1 से लगाने पर, ठीक है, चलिए लगा दीजिए यहां पर इसका मान, h का मान लगाइए यहां पर, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा ये 2 इंटू h की वैल्यू है 8√3/3। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, x इज इक्वल टू हो जाएगा 16√3/3 हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब हमें टोटल ऊंचाई निकालनी है पेड़ की, तो हमने एक तो h निकाल लिया और x निकाल लिया, अब हमें दोनों को जोड़ना है। ठीक, तो चलिए यहां पर कर देते हैं, अब इसे देखिए यहां पर कर देते हैं। तो पेड़ की कुल ऊंचाई आ जाएगी यहां पर। देखिए हमें निकालना है BD,
बी डी तो है कुल ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक, बी डी, और बी डी है कितना, बी ए यानी एच ए बी प्लस ए बी प्लस ए सी, ए सी हो जाएगा। हमने ए बी भी निकाल लिया और ए सी भी निकाल चुके हैं। ए बी है हमारे पास एच और हमने ए सी को मान लिया था एक्स। लगा दीजिए दोनों की वैल्यू। एच कितना है, एच है हमारे पास 8√3 अपॉन 3 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है 16√3, 16√3 अपॉन 3। देखिए नीचे एक जैसी एलसीएम है तो ऊपर कितना हो जाएगा 8√3 प्लस 16√3, ठीक है। 8√3 और 16√3 कितने हो जाएंगे 24, 24 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 3, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 अट्ठे 24। तो आंसर बच्चों कितना आ जाएगा 8√3 मीटर, ठीक है। तो पेड़ की बच्चों कुल ऊंचाई कितनी आ जाएगी, जो बी डी है वो आ जाएगी 8√3 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों को ये समझ में आया होगा। यहाँ पर क्या दे रखा था, एक पेड़ था जो आंधी आने से टूट गया था, ठीक है, बीच में से कहीं से भी, ठीक। हमने मान लिया ए से वो टूटा था, तो ऊपर का जो सिरा है इसका वो कहां पर आन के लग गया, जमीन के निचले सिरे से आन करके लग गया था। और जो पेड़ की जड़ है और जहां पर वो सिरा लगा है उनके बीच की जो दूरी दे रखी है वो 8 मीटर दे रखी थी। तो कह रहा था पेड़ की कुल ऊंचाई निकालिए। तो हमने पहले यहाँ पर h निकाल दिया और फिर ये x निकाल दिया और दोनों को हमने क्या करा ऐड कर दिया। तो इस तरह से पेड़ की कुल ऊंचाई आ गई, ठीक है। और आंसर कितना आ रहा है 8√3 मीटर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को करा दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्क्रीन पर आ रहा होगा आप लोगों की, पढ़ लीजिए इसे ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी पट्टी लगाना चाहती है जिससे शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो दोनों स्थिति हमें दे रखी है यहाँ पर और दोनों स्थिति में पूछ रहा है कि फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितनी होगी यानी लंबाई कितनी होगी, हमें वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और ऊंचाई कितनी दे रखी है इसकी, एक केस में फर्स्ट केस में दे रखा है 1.5 मीटर और जो सेकेंड केस है यानी जो ज्यादा उम्र के बच्चे हैं, ठीक, उसकी जो फिसलन पट्टी की ऊंचाई दे रखी है वो 3 मीटर दे रखी है और कोण कितना दे रखा है 60 डिग्री का। तो कह रहा है फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, ठीक। तो केस फर्स्ट करते हैं पहले बच्चों, यहां पर केस फर्स्ट, 2 केस है यहां पर दिए हुए, ठीक है। एक कम बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, यहां पर दे रखा है 5 वर्ष से, पहला केस से कम उम्र के बच्चों के लिए। तो 5 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं बच्चों, उसकी फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई दे रखी है इस तरह से होगी है, ठीक है। फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई है वो 1.5 मीटर दे रखी है, ठीक। तो फिसलन पट्टी होती किस तरह से, इस तरह से होगी ये फिसलन पट्टी ऐसे, क्योंकि बच्चे यहाँ से स्टार्ट होंगे और यहाँ से रपक करके नीचे क्यों आएंगे ये, ठीक। तो इसकी जो ऐसे ऐसे ऊंचाई दे रखी है वो 1.5 मीटर दे रखी है, ठीक है, जो 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए है, ठीक। तो पहला केस हम सोल्व कर रहे हैं, इसे हमने इससे मिला दिया तो एक हमें मिला राइट एंड ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। इसे ऊपर का जो इसका सिरा है उसे ए मान लेते हैं, इसे बी और इसे हम सी मान लेते हैं। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, फिसलन पट्टी की लंबाई मान ली एक्स है, ये फिसलन पट्टी है यहाँ से यहाँ तक, तो हमें ये लंबाई निकालनी है, ठीक है। और कितना कोण दे रखा है इसके बीच का, 30 डिग्री का कोण दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे, ठीक। तो ये 90 डिग्री के सामने की भुजा है तो ये कड़ हो जाएगी और ये लंब हो जाएगी, ठीक। तो इसमें मान लेते हैं माना फिसलन पट्टी की लंबाई x मीटर है। कितने मीटर मान ली हमने, x मीटर मान ली, ठीक है, x मीटर है, ठीक। तो समकोण त्रिभुज ए बी
सी में, कौन से में ले रहे हैं बच्चों, समकोण त्रिभुज ए बी सी में करते हैं। ठीक, बताइए इसमें क्या ले लें, हमारे पास एक तो लंब दे रखा है और एक कड़ दे रखा है, तो साइन थीटा का अप्लाई करेंगे यहाँ पर फॉर्मूला। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर लंब और कड़ ही गिवन है। थीटा की जगह हम 30 डिग्री लगा सकते हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ये, लंब कितना है, लंब है हमारे पास 1.5 अपॉन कड़ कितना है x, सॉरी यहाँ पर हमने वैल्यू नहीं लगाई इसकी। ठीक है, 30 डिग्री लगा दीजिए और 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1.5 अपॉन x। इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इधर, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई x की 1 से करोगे तो x आ जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 इंटू 2, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 15 दूनी 30, एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा ये। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 मीटर। तो जो फिसलन पट्टी है उसकी जो लंबाई होगी वो कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, उसकी लंबाई 1.5 मीटर है। ठीक, तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आसान सा क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे हैं उनके लिए सोल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इसे मैं अभी रफ कर देता हूँ क्योंकि वहां पर क्वेश्चन आ रहा होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं बच्चों, देख लीजिए, सेकंड पार्ट डाल देता हूँ यहाँ पर इसका मैं, ये सेकंड हो गया केस। ठीक, अब यहाँ पे लिख देते हैं 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, अधिक उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, तो मान लेते हैं इसमें फिसलन पट्टी की लंबाई सेम रहने वाली है, बस थोड़ा सा चेंज कर लो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो ऊंचाई दे रखी है अब 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए वो दे रखी है 3 मीटर। कितनी दे रखी है इसकी ऊंचाई, 3 मीटर, और कोण जो दे रखा है बच्चों वो कितना है, देख लीजिए 60 डिग्री का कोण दे रखा है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कितना आगा, बाकी सब यही रहने वाला है, यहाँ से मिटा देता हूँ मैं। ठीक, देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा की जगह हम लगा देंगे यहाँ पर 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब कितना है, लंब है बच्चों हमारे पास, देखिए 3 है, अपॉन कड़ कितना है x, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू 3 अपॉन x, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, इसकी इधर हो जाएगी। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा ये, इसके इधर लिया है तो 3 दूनी 6 अपॉन में √3। ठीक है, तो √3 से हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा अपनी तरफ से, क्योंकि नीचे रूट रहना नहीं चाहिए। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6√3 अपॉन रूट से रूट की मल्टीप्लाई करोगे तो 3 यहाँ से हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 2√3 मीटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे हैं उनके लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई होगी वो 2√3 होगी। ठीक है, और जो हमने पहले किया था केस फर्स्ट, उसमें जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई होगी वो कितनी आई थी, 3 मीटर आई थी। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, अब मैं इसे रफ कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर आ रहा होगा, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक बार और पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, क्या दे रखा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। बच्चों यहाँ पर तुम्हें समझना पड़ेगा उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है। ठीक है, देख लीजिए उन्नयन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये क्षैतिज रेखा कहलाती है, ये है क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। ठीक है, और यहाँ पर जो देखने वस्तु जो रखी है बच्चों वो ऊपर रखी है। ठीक है, और देखने वाला कहाँ पर है, देखने वाला बच्चों यहाँ पर बैठा है नीचे। तो ये इसे देखने के लिए वस्तु को अपनी निगाहें ऊपर की ओर उठागा तो एक रेखा बनेगी इसके वस्तु के बीच में। ठीक है, इसकी आंखों के और इसकी वस्तु के बीच में, उसे हम बच्चों कहते हैं दृष्टि रेखा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, ये इसे कहते हैं दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। ठीक है, तो ये दृष्टि रेखा हो गई। तो अब आप लोग याद रखोगे क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं बच्चों उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण।
ठीक है, यानी जो देखने वाला है वो नीचे है और वस्तु कहाँ रखी है, ऊपर रखी है, तो वो उस वस्तु को देखने के लिए अपने जो निगाहें वो ऊपर की ओर उठागा, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनेगा उसे हम बोलते हैं उन्नयन कोण, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन। इंग्लिश में इसे बच्चों कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये याद रखना है। ठीक है, एक दूसरा होता है अवनमन कोण। अवनमन कोण समझ लीजिए, बस आप लोगों को ये समझना है उन्नयन कोण जो बनेगा वो अगर वस्तु ऊपर रखी है और देखने वाला नीचे है तो उनके बीच में जो कोण बनेगा क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच, वो उन्नयन कोण कहलाएगा। अब आता है अवनमन कोण। अवनमन कोण, ठीक है, देखिए अवनमन कोण में क्या होगा, जो देखने वाला है वो कहां पर है, अब ऊपर यहां पर बैठा है, ये है देखने वाला, और वस्तु कहां पर रखी है, ये नीचे रखी है, ये वस्तु यहां पर। ठीक है, वस्तु नीचे रखी है और देखने वाला कहां पर है, ऊपर है, और ये कहलाती है इसकी दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा कहलाती है। ठीक है, और बच्चों यहां पर क्योंकि हमें ऊपर से देखने वाला है तो यहां पर हमें डैश डैश से एक क्षैतिज रेखा बनानी पड़ेगी। ये क्षैतिज स्तर कह सकते हो, सॉरी क्षैतिज स्तर भी कह सकते हो आप। ये क्षैतिज स्तर हो गया इसका, क्षैतिज स्तर। ठीक है, यहां पर भी इसी तरह से होगा, ये वस्तु रखी है, ये क्षैतिज रेखा होगी, बस थोड़ा सा फर्क है, इसमें फर्क कोई नहीं है, बस थोड़ा सा फर्क है, इस तरह से समझ सकते हो। अगर अवनमन कोण दे रखा है तो हमें ये वाली ऊपर की जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल दिखानी पड़ेगी यहाँ पे डैश डैश से। ठीक, तो देख लीजिए दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनेगा वो कहलाएगा अवनमन कोण। अवनमन कोण, ठीक है, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं इसे। ये सब वाला इसके बराबर होगा, ये कोण और ये कोण एक ही होंगे, यही कहलाता है अवनमन कोण, क्योंकि ये क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनता है, बनेगा ये यहाँ पर, लेकिन हमें रिप्रेजेंट कहाँ पर करना पड़ेगा, ये यहाँ पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी हम चित्र बनाते हैं वो हॉरिजॉन्टल यहाँ से लिखते हैं, बस हॉरिजॉन्टल स्तर जो लेना पड़ेगा, अगर वस्तु ऊपर रखी है तो यहाँ पर हमें एक लाइन डैश डैश से दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों के ये क्वेश्चन समझ में, सॉरी क्वेश्चन नहीं, ये समझ में आया होगा अवनमन कोण क्या होता है। ठीक है, तो इसमें ये याद रखना, अगर देखने वाला ऊपर है और वस्तु नीचे रखी है तो ये वस्तु को देखने के लिए अपनी निगाहें नीचे करेगा, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनेगा उसे हम क्या कहते हैं, अवनमन कोण बोलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए मैं इसे रफ कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, देख लीजिए एक मीनार दे रखा है इस तरह से, और एक क्षैतिज रेखा दे रखी है यहाँ पर। ठीक है, जो कितनी दूरी पर है, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, यानी मीनार के निचले बिंदु से कहाँ पर, ये जो दूसरा बिंदु है वो कितनी दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है ये। ठीक है, 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी उन्नयन कोण कह रहा है तो वस्तु ऊपर रखी है और देखने वाला कहां पर है, नीचे है, तो इस तरह से ये कोण बनेगा बच्चों, इस तरह से। ये कोण क्या हो गया, ये दे रखा है 30 डिग्री का कोण। ठीक है, तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं h मीटर है, क्या मान लिया हमने, ये मीनार की ऊंचाई h मीटर मान ली। ठीक है, ये हो गया A B C, इन्हें पॉइंट मान लिया हमने। ठीक, तो चलिए क्या लगाते हैं इसमें, पहले लिख लेते हैं मीनार की, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। मीनार की ऊंचाई कितनी मान ली बच्चों हमने, h मीटर मान ली। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, चलिए इसमें शुरू करते हैं। ABC में क्या ले लें, यहाँ पर है हमारे पास लंब और आधार दे रखा है, तो लंब आधार में क्या होता सकता है, tan थीटा लेते हैं, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा। ये tan थीटा की जगह कितना आ जाएगा बच्चों, tan थीटा की जगह आ जाएगा 30 डिग्री इक्वल टू लंब है, लंब कितना है हमारे पास h दे रखा है, अपॉन आधार है 30 मीटर,
ठीक है, इसकी वैल्यू लगा दीजिए। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू h/30। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई मत कराओ, या तो बस इसकी इधर मल्टीप्लाई करा देते हैं। ये हो जाएगा 30/√3 इज इक्वल टू h, क्योंकि हमें h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। तो इसे हमने लेफ्ट साइड में लिख लिया। ये हो गया 30/√3। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, नीचे √3 आ रहा है, तो √3 को हमें यहाँ से रिमूव करना है, ठीक है। तो हम इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक। देखिए मल्टीप्लाई डिवाइड किस तरह से करोगे, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दी, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 30√3 से √3 की मल्टीप्लाई होगी, तब क्या आएगा यहाँ पर 3 से डिवाइड कर दो, 3 दाई 30। तो h इज इक्वल टू बच्चों कितना आ गया यहाँ पर 10√3 मीटर, ठीक है। आया होगा ये क्वेश्चन समझ में। तो जो मीनार की ऊंचाई आ गई वो कितनी आ गई 10√3 मीटर आ जाएगी, ठीक। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, तब तक मैं इसे रफ कर देता हूं, ठीक। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हमने 4 करा दिया, अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का दे रखा है, एक बार रीड कर लीजिए, स्क्रीन पर आ रहा है आप लोगों की। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। इसमें बच्चों एक पतंग दे रखी है जो उड़ रही है, ठीक, और उसकी डोरी की जो लंबाई है उसमें कोई ढील नहीं है, यानी पूरी तरह से वो खिंचाव में है, ठीक है। और कितनी ऊपर उड़ रही है वो भूमि से कितनी ऊपर उड़ रही है वो 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, ठीक है। और झुकाव जो दे रखा है वो 60 डिग्री का दे रखा है। तो हमें डोरी की लंबाई कैलकुलेट करनी है यहाँ पर। चलिए डायग्राम बनाते हैं इसका। देखिए कितने ऊपर उड़ रही है, यहाँ पर एक काइट है इस तरह से, ये काइट दे रखी है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ये उड़ रही है और कितनी ऊंचाई पर है ये 60 मीटर की ऊंचाई पर है भूमि से। इसके निचले बिंदु से कितनी ऊंचाई है इसकी 60 मीटर, ठीक है। और यहाँ पर एक पतंग की जो डोरी है वो इस तरह से होगी, इसे क्षैतिज मान लेते हैं, ठीक है। और ये डोरी की हमें लंबाई कैलकुलेट करनी है, ठीक। कितने डिग्री का कोण बना रही है ये 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। इसके साथ अब इसकी जो डोरी की लंबाई है वो मान लेते हैं कितनी x मीटर, कितनी मान ली हमने ये x मीटर मान लेते हैं, यानी यहां से लेकर के यहां तक। ये पॉइंट मान लो A, पॉइंट B और इसे C मान लेते हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा होगी ये तो कर्ण हो गई, और थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी बच्चों, लंब हो जाएगी ये, ठीक है। तो हमें डोरी की लंबाई निकालनी है, तो इसमें मान लेते हैं माना डोरी की लंबाई x मीटर है। कितनी मान ली हमने, डोरी की लंबाई x मीटर मान ली, ठीक है। तो करते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में ले लेते हैं। देखिए हमारे पास एक तो लंब है और एक कर्ण है, तो हमें इसमें क्या लगाना पड़ेगा, साइन थीटा लगाना पड़ेगा। आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक है, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा की जगह कितना आ जाएगा, यहाँ पर 60 डिग्री लगा देंगे हम, और लंब है हमारे पास 60 मीटर अपॉन कर्ण कितना है, कर्ण है x मीटर माना हमने, ठीक है। हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। साइन 60 की वैल्यू लगाओ, कितनी होती है √3/2 इज इक्वल टू 60/x। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये आ जाएगा x √3 इज इक्वल टू और 60 इंटू 2। ये √3 कहाँ पर चला जाएगा बच्चों, डिवाइड में चला जाएगा, इसके बटे में जाएगा ये, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा ये 60, सॉरी इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 60 दूनी 120 और बटे में आ गया √3। अब देखिए नीचे √3 आ रहा है, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर अपनी तरफ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे √3 से, ताकि ये रिमूव हो जाए यहाँ से, ठीक है। स्क्वायर रूट 120 √3 अपॉन रूट से रूट की मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाएगा, रूट हट जाएगा, ठीक है। 3 से डिवाइड कर दो, 3 चौक 12, 0 ऐसे आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू आ गया 40 √3,
मीटर। ठीक है, तो जो काइट दे रखी है, पतंग दे रखी है, उसकी जो डोरी की लंबाई होगी वो कितनी होगी, 40 स्क्वायर रूट 3 मीटर। और स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू आप लोगों को पता ही है, स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू होती है बच्चों 1.732। ठीक है, याद रखोगे आप लोग। और स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414। ठीक है, एक ये भी याद रखोगे। और पाई की वैल्यू याद रखोगे, या तो 22/7 एग्जैक्ट ये होती नहीं है, ठीक है, लेकिन अमूमन इतने ही लगाते हैं 22/7 या फिर 3.14। ठीक है, तो आप लोगों को ये वैल्यू याद रखनी है। ठीक, तो कहीं पर अगर कहेगा क्वेश्चन में तो हम स्क्वायर रूट 3 की जगह हम 1.732 लगा देंगे, और अगर स्क्वायर रूट 3 का कहेगा तो 1.414 लगा देंगे। ठीक है, बाकी इसका आंसर यही होगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कराते हैं। इसे मैं रफ कर देता हूं तब तक। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है एक बार पढ़ लेते हैं। दे रखा है बच्चों 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वे ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। तो हमें बच्चों फाइंड करना है, एक लड़का है जो भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है और वो भवन की ओर जब चलता हैगा तो उसका जो कोण है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो पूछ रहा है कि वो कितनी दूरी पर चलकर गया, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए ट्रायंगल बना लेते हैं। किस तरह से करोगे आप इसे, देखिए भवन है जो 30 मीटर इसकी ऊंचाई दे रखी है। ठीक है, और लड़के की ऊंचाई कितनी है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर ये इस तरह से क्षैतिज रेखा है, लड़का यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, लड़के की ऊंचाई ये है, यहाँ से लड़के की ऊंचाई है बच्चों 1.5 मीटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमें लेना पड़ेगी ये डिस्टेंस यहाँ से। ठीक है, यानी ये डिस्टेंस हमें कम करनी पड़ेगी 1.5 मीटर, क्योंकि लड़के की ऊंचाई है ये इतनी। तो यहाँ से तो कोण बनने होगा ये, तो यहाँ से जो कोण बनना, अभी ये इधर मीनार की भवन की ओर चल करके गया हैगा, तो मान लिया वो यहाँ से यहाँ तक चल करके गया, यानी यहाँ पर जो इसका कोण बनने आएगा मीनार भवन के शिखर से और इसके बीच जो कोण बनने आया वो कितना डिग्री है, 30 डिग्री दे रखा है ये 30 डिग्री हो गया। ठीक है, और वो फिर यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक चल करके गया। ठीक, तो कितना हो गया वो कोण, फिर बच्चों वो कोण हो गया 60 डिग्री का। ठीक है, यहाँ पर ये पहले कितना था, 30 डिग्री था, और वो जब मीनार भवन की ओर चल करके गया तो उसका जो कोण हो गया वो 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो हमें बच्चों यहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी, यानी 30 में से हमें 1.5 मीटर घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना आएगा देखो, 30 में से अगर घटाओगे 1.5 मीटर तो आ जाएगा ये 28.5 मीटर। यानी हमें मीनार की ऊंचाई जो लेनी पड़ेगी वो कितनी लेनी पड़ेगी बच्चों, 28.5 मीटर। ठीक है, और वो डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक होगी, यहाँ तक होगी। ठीक है, तो हमें यहाँ से निकालनी है। इसे पॉइंट मान लेते हैं ए, इसे बी मान लेते हैं, इसे सी, और इसे हमने मान लिया डी पॉइंट। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो लड़का है वो भवन की तरफ चल करके गया है, तो मान लेते हैं वो कितनी दूरी चला, x दूरी चल करके गया। ठीक है, तो हमें यहाँ पर x कैलकुलेट करना है। ठीक है, और ये डिस्टेंस हम अपनी तरफ से मान लेते हैं y। ये डिस्टेंस हमने कितनी मान ली, ये डिस्टेंस मान ली y मान ली। और टोटल डिस्टेंस अगर बच्चों बड़ा वाला ट्रायंगल लोगे ए बी सी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक एक y है और फिर है x, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी x प्लस वाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना लड़का भवन की ओर x मीटर दूरी चलकर गया है। ठीक है, तो मान लिया जो लड़का है वो मीनार की ओर कितनी दूरी चल करके गया है, वो x मीटर दूरी चल करके गया। ठीक, तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इस वाले ट्रायंगल में ले लेते हैं ए बी सी में, तो बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूं। देखिए
त्रिभुज एबीसी में, तो हमारे पास लंब है और यहाँ पर क्या हो गया आधार, तो टेन थीटा लेना पड़ेगा। टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। थीटा कितना होगा बच्चों यहाँ पर 30 डिग्री, क्योंकि हम बड़े वाले ट्रायंगल के लिए यूज कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला लेना पड़ेगा 30 डिग्री लगेगा यहाँ पर। लंब है हमारे पास 28.5 अपॉन में आधार कितना है, आधार है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लगाएंगे तो ये हो जाएगी x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। ठीक है, टेन 30 की वैल्यू लगा दो, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन एक्स प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो इसकी, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5 स्क्वायर रूट 3। देखिए बच्चों यहाँ पर हम इसे इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर टोटल डिस्टेंस फाइंड कर दी। टोटल डिस्टेंस जो आई है वो बच्चों x प्लस वाई इजिकल टू 28.5 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, हमें चाहिए क्या x, तो हमें यहाँ पर y और कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए y और निकाल लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल लेना है इसमें, ए बी डी। अब करते हैं त्रिभुज समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में ले लो, इसमें भी टेन थीटा ही लगाएंगे हम। टेन थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। अब कितना डिग्री लगेगा यहाँ पर बताइए, ये 60 डिग्री लगेगा यहाँ पर। ठीक है, ये हो जाएगा 60 डिग्री इजिकल टू लंब 28.5 अपॉन में आधार कितना है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लगेगी तो ये आ जाएगा y। देखिए टेन 60 की वैल्यू लगा दीजिए, स्क्वायर रूट 3 इजिकल टू 28.5 अपॉन वाई, तो y इजिकल टू कितना हो जाएगा, y इजिकल टू 28.5 अपॉन में कितना आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा ये। ठीक है, y की वैल्यू निकाल दी। अब y की वैल्यू क्या करोगे आप, समीकरण 1 में लगा दोगे। ठीक, तो y का मान यहाँ पर करते हैं, y का मान चलिए इधर कर देते हैं बच्चों अब सॉल्व यहाँ पर। ठीक है, देखिए y का मान समीकरण 1 में लगाने पर यहाँ कर दें सॉल्व, चलिए यहाँ कर देते हैं। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में लगाने पर, समीकरण 1 में लगा दो यहाँ पर, तो x प्लस y की जगह आ जाएगा बच्चों 28.5 अपॉन स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 28.5 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, इसे साइड चेंज करो, इधर इसे राइट साइड में जब इसे भेजोगे ये कितना हो जाएगा 28.5 स्क्वायर रूट 3, तो यहीं पर रहेगा। जब ये इधर जाएगा साइड चेंज करके तो ये आएगा माइनस में, इधर प्लस में साइड चेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा 28.5 अपॉन में रूट 3। देखिए यहाँ पर कितना है 28.5 यहाँ पर भी है और 28.5 यहाँ पर भी है, इसे बाहर निकाल दें कॉमन लेकर के। ठीक है, तो x इजिकल टू हो जाएगा ये 28.5, ये बाहर आ गया, अंदर कितना बचा स्क्वायर रूट 3 माइनस यहाँ से ये बाहर आ गया तो यहाँ पर 1 बचा होगा और यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 आ गया। ठीक है, चलिए अब इधर कर लेते हैं सॉल्व। x इजिकल टू कितना हो जाएगा ये, x इजिकल टू 28.5। देखिए यहाँ पर 1 मान के एलसीएम ले लीजिए, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो इसकी इधर और इसके इधर, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 से 3 की मल्टीप्लाई होगी तो 3 आ जाएगा, माइनस का 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3। ठीक है, देखिए रूट से रूट की मल्टीप्लाई होगी तो 3 आ गया, रूट हट गया, 1 से 1 की मल्टीप्लाई होगी 1 आ गया और नीचे कितना एलसीएम आ गया रूट 3 का। ठीक है, तो x इजिकल टू ये हो जाएगा 28.5 इंटू 2, 3 में से हमने एक कम कर दिया और अपॉन में कितना आ गया स्क्वायर रूट 3। देखिए स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 3 हम कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना क्योंकि रूट 3 हम नीचे नहीं रहने देते हैं, तो x इजिकल टू हो जाएगा ये 28.5 इंटू 2 स्क्वायर रूट 3 अपॉन में 3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3। ठीक है, रूट से रूट की मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से ये हट जाएगा। चलिए देखिए इसे डिवाइड कर दो, ये डिवाइड हो जाएगा इससे, 3 अट्ठे 24, 3 नीम 27। ठीक है, पॉइंट लगा दो, पॉइंट आ गया, एक बचा 15 हो गए, 3 पंजे 15, तो x इजिकल टू हो गया ये 9.5 इंटू 2 स्क्वायर रूट 3।
तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे, 2 पंजे 10, हासिल आया 1, 2 में 18 और 1 19, एक के बाद पॉइंट लगा दें, स्क्वायर रूट 3। तो x इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा ये 19 स्क्वायर रूट 3 मीटर। यानी वो जो लड़का है वो भवन की ओर कितनी दूरी पर चल करके गया है, 19 अंडर रूट 3 मीटर चल करके गया है। यानी यहाँ से यहाँ तक जो दूरी चला है वो 19 अंडर रूट 3 मीटर चला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन संभाल कर नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिवीजन कर लेना इसकी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं इसे रफ कर देता हूँ बच्चों, चलिए आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन में। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक मीनार लगी है। ठीक है, यानी जो भूमि का एक बिंदु है उससे कितनी मीटर ऊंचाई पर एक भवन है, 20 मीटर ऊंचा, एक 20 मीटर ये ऊंचा भवन है। ठीक है, इसके मीनार के ऊपर यहां से, ये मीनार यहां से यहां तक हो गया। ठीक है, इसके ऊपर एक संचार मीनार लगी है, हमें उसकी ऊंचाई फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मान लेते हैं इसकी ऊंचाई क्या मान ली हमने, h मीटर मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो इसका भवन है, इसका ऊपर का जो सिरा है और ये कितना डिग्री को बना रहा है, जमीन की सतह से एक कोण 45 डिग्री का और एक 60 डिग्री का दे रखा है। ठीक है, तो देखिए ये कोण कितने हो जाएगा, पहला कोण जो दे रखा है ये 45 डिग्री का कोण दे रखा है, क्योंकि जो भवन दे रखा है उसका ऊपर का शिखर है उससे, और जो दूसरा यहाँ से दे रखा है इसका जो संचार मीनार है, इसके ऊपर का जो सिरे से इसके निचला सिरा है यहाँ पर भूमि का, उससे कितने डिग्री का कोण बना रहा है ये, 60 डिग्री का कोण बना रहा है ये। ठीक है ना, देखिए बना लीजिए इसे। ठीक, ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ पर, इस तरह से ये पूरा कोण कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो कोण है वो इसमें यूज होगा बच्चों, ये वाला 60 डिग्री का कोण बनेगा, ये 60 डिग्री का, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक होगा ये। ठीक, तो हमें इसकी ऊंचाई फाइंड करनी है, कितनी ऊंचाई होगी इसकी, जो संचार मीनार लगी है इस भवन के ऊपर उसकी ऊंचाई हमें फाइंड आउट करनी है। और भवन की ऊंचाई कितनी दे रखी है यहाँ पर, 20 मीटर दे रखी है। तो ये डायग्राम आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, एक 20 मीटर ऊंचा भवन है और भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगी है, उसकी ऊंचाई मान लेते हैं हम h मीटर है, हमें उसकी ऊंचाई फाइंड आउट करनी है। जो संचार मीनार है उसके निचले सिरे से जो जमीन का निचला सिरा है उससे जो कोण बनना है वो 45 डिग्री का, और संचार मीनार के शिखर से जो जमीन का निचला सिरा है, ठीक है, उससे जो कोण बनना है वो कितने डिग्री है, 60 डिग्री का है। तो कह रहा है संचार मीनार की ऊंचाई बताइए कितनी होगी। ठीक, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, माना संचार मीनार की ऊंचाई h मीटर है h मीटर है। ठीक है, तो इसमें कितना दे रखा है, ये h मीटर है। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। इसे मान लेते हैं x, यहाँ से यहाँ तक जहाँ पे ये टच हो रहा है मीनार से, किस जगह बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है, ये 45 और 60 का, वहाँ से वहाँ तक की जो दूरी है वो x मीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज, पॉइंट मान लें इसे पहले, तो पहले A, इसे B, C और ये बिंदु हमने मान लिया D। ठीक है, और टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी बच्चों, इसकी टोटल ऊंचाई हो जाएगी h प्लस 20 मीटर, h प्लस 20 मीटर, यानी यहां से लेकर के यहां तक इसकी ऊंचाई। ठीक है, तो हम पूरे त्रिभुज में ले लेते हैं, बड़ा वाला जो त्रिभुज है ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या है, एक तो लंब है और हमारे पास आधार है, tan थीटा लेंगे यहाँ पर, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। अब बताइए यहाँ पर थीटा कितना लें, थीटा कितने डिग्री लगेगा, देखिए थीटा कितना डिग्री लगेगा, क्योंकि हम यहाँ से लेके यहाँ तक ले रहे हैं, तो ये 60 डिग्री का कोण बनने आएगा। ठीक है,
जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसके लिए ले रहे हैं, और टोटल ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की कितनी लगेगी, h प्लस बी, ये आधार की जगह आ जाएगा। तो यहाँ पर लगेगा 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब हो जाएगा h प्लस 20, और अपॉन में आधार कितना है, आधार है x। ठीक है, tan 60 का मान लगा दो, स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू h प्लस 20 अपॉन x। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करा दो इधर, तो x इज इक्वल टू h प्लस 20 अपॉन में आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। इक्वेशन नंबर इसे 1 मान लेते। इक्वेशन नंबर क्या मान ली बच्चों, इसे हमने 1 मान ली। ठीक है, अब हम कौन सा वाला त्रिभुज लेंगे यहाँ पर, डी बी सी में। तो डी बी सी में लोगे तो मीनार की ऊंचाई कितनी लगेगी, 20, और यहाँ पर आधार आ जाएगा x, और कोण कितना लगेगा, 45 डिग्री का। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर करते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज डीबीसी में, डीबीसी में। तो डीबीसी क्या है देख लीजिए, इसमें भी tan थीटा लगाना पड़ेगा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, और थीटा की जगह 45 डिग्री लगा देंगे हम। लंब कितना है, लंब है 20 अपॉन में आधार है x। ठीक है, tan 45 का मान 1 होता है, तो 20 अपॉन x क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने फाइंड आउट कर ली, वो कितनी आई है, 20 मीटर आई है। ठीक है, अब x का मान हम कहाँ पे लगा देंगे, समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में लगाने पर, चलिए लगाइए समीकरण 1 में। ठीक, यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, अब यहाँ सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, x की वैल्यू लगा दो यहाँ, तो 20 हो जाएगा ये, अभी यहीं कर लेते हैं सॉल्व। 20 इज इक्वल टू, यहाँ पे x की जगह 20 लगा दिया हमने, ये आ जाएगा h प्लस 20 अपॉन स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा यहाँ। देखिए अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू h प्लस 20। ठीक है ना, अब h प्लस 20 को हम लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं। h प्लस 20 इज इक्वल टू हो जाएगा 20 स्क्वायर रूट 3। अब हमें ये जो 20 है वो साइड चेंज करके राइट साइड में भेजना, तो ये माइनस में चला जाएगा। h इज इक्वल टू 20 स्क्वायर रूट 3, और माइनस का कितना आ जाएगा यहाँ पर, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा, ये कॉमन निकाल दो 20 की, अंदर कितना बचेगा, स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, तो जो ऊपर संचार मीनार लगा रखी है इन्होंने, उसकी जो ऊंचाई होगी, ये ऐसे ऐसे ऊंचाई जो होगी वो कितनी होगी, 20 स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 मीटर होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान सा था बच्चों। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बच्चों, अब यहाँ पर 7 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के हमने करा दिए। ये पार्ट 1 था इसका। अब इसके जितने भी क्वेश्चन रह गए हैं 8 से 15 तक, वो नेक्स्ट पार्ट में मैं लेकर के आऊंगा। चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। धन्यवाद।